आएगी? अपने पैसों की पीता हूँ मैं। ये नई वाली वीडियो देखी क्या तुमने? कौन सी वीडियो? दिखा। आपके ही कॉलेज के हैं। नामर्द है भाई, नामर्द है। क्या कह रहे हो? लड़का है, जवानी में इधर उधर फिसल गया होगा। एक काम करो, कल आते समय महिला उत्पीड़न पर 300 शब्द का निबंध 300 शब्द? मैं पूछ लूंगा किसी नेता से आप आम कैसे खाते हो। कोई मदद करो, ये चीख मुझसे रूठ गई। एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। अरे हम पूछते हैं आपसे, क्या हम असल में आजाद हैं? छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में एक भोली सी आशा। नाटक अगले दृश्य में आपको दिखाता है एक लड़की जो है बेफिक्र बेहिसाब, अपनों की दुनिया में है सपनों के साथ, जो कि है बिना बंदिश के उड़ने को तैयार। लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा। अरे मेरी गुड़िया कहाँ खेल रही है? हाँ मम्मा। चलो बेटा तैयार हो जाओ, कन्या पूजन में जाना है। कन्या पूजन वो क्या होता है? सुनो मेरी नन्ही जान, ये है देवी का सम्मान। छोटी कन्याएं हैं माँ का रूप, ये है आदि शक्ति का स्वरूप। ये है आदि शक्ति का स्वरूप। आदि शक्ति? तू नारी है, तू शक्ति है, तू सृष्टि है कायनात की, तू नाद है, अन्नाद है, तू प्रकाश है, आवाज है। अरे सुनते हो? बोलिए पंडिताइन। आपको पता है वो पड़ोस वाली मोहल्ले में क्या बोल रही है? उसने हमारी गुड़िया को किसी लड़के के साथ पार्क में देखा। कौन? वो पड़ोसन? हाँ। अरे उसका तो काम ही यही है। तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। और हम क्या अपनी बच्ची को नहीं जानते? अरे वो जरूर अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही होगी। सही कह रहे हैं। 4 लोग, 40 बातें, 400 अफवाहें, सच की धुन है, झूठ की हवाएं। स्कूल का समय। अरे बिटिया। जी पापा। अब तो तुम्हारी 10th भी हो गई है। अब हमारी गुड़िया कहाँ जाएगी? एम्स या IIT? नहीं पापा, मेरा मन तो फैशन डिजाइनिंग में है। अच्छा, तो हमारी गुड़िया फैशन डिजाइनिंग करेगी? जी पापा। तो निफ्ट की तैयारी शुरू करवा दें? जी पापा। नन्ही सी परी अब आगे बढ़ने वाली है, मेहनत से अपनी नई दुनिया करने वाली है। ये खामोशी कब छूटेगी? ये चुप्पी कब टूटेगी? ये खामोशी कब छूटेगी? ये चुप्पी कब टूटेगी? ये खामोशी कब छूटेगी? ये चुप्पी कब टूटेगी?
सिखाएगी? अपने पैसों की पीता हूं मैं। वैसे भी इसके बाप ने मेरे को दहेज में कुछ नहीं दिया है। अरे ये क्या कर रहे हो पापा? छोड़ दे हाथ। तू अभी बच्चा है। इन औरतों को ऐसे ही काबू में रखा जाता है। उसके मन में गुस्सा, आंखों में पानी, लगने लगा उसे ये होगी हर घर की कहानी। तू जब लिपस्टिक अरे क्या देख रहे हो भाई तीनों लोगों? ये नई वाली वीडियो देखी क्या तुमने? कौन सी वीडियो दिखा अरे क्या चीज है यार। काश इस लड़के की भाई ये तो हल्का है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लड़के को लगने लगा ये सब आप करेगा वो भी दरिंदगी सरेआम। अरे मैडम कहाँ चले इतनी देर रात बंद करिए? आइए तो जरा, आपके ही कॉलेज के हैं। कहाँ है मेरा? अरे अरे कहाँ है? अरे कहाँ है जल्दी? अरे थप्पड़! अरे मेरे थप्पड़! अरे जानती है मेरा बाप कौन है? उसने नहीं लगाया मैं आज तक हाथ मेरे। और मेरे क्या गलती मेरी थी? अरे मेरी गलती थी क्या? कैसे? अंदर की आग नहीं भड़की क्या? संगा थप्पड़ लड़की का। ना मर्द है भाई ना मर्द है। क्या कह रहे हैं? चुप! ना मर्द है भाई ना मर्द है। हमारा दोस्त ना मर्द है। ना मर्द है भाई ना मर्द है। हमारा दोस्त ना मर्द है। अरे नामर्द! अरे मैं! अरे मेरी गलती नहीं है। अरे सजा क्या कहानी वही है। वही है भाई वही है। तेरी गलती नहीं है। वही है भाई वही है। तेरी गलती नहीं है। सिर्फ एक थप्पड़ ने मन में आग लगा दिया, लड़के को बदले के राह पर चला दिया। स्कूल का समय बस बहुत हुआ। आज जो तुमने ये हरकत करी है, मैं उसके लिए तुम्हें आज ही स्कूल से निकालता हूँ। अरे स्कूल से सर थोड़ा शांत हो जाइए, जरा पापा से बात तो करके देखिए हमारी। ट्रेन 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 ट्रेन। सर आपके बेटे का फोन। हेलो हेलो सर, मैं आपके बेटे के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आज इसने एक बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है। इसकी एक लड़की ने शिकायत करी है, ये इसके साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे सर, आप भी ना, लड़का है, जवानी में इधर उधर फिसल गया होगा। छोटी मोटी पनिशमेंट देके छोड़ दीजिए। और वैसे भी आप तो हमें जानते ही होंगे। और बताइए, स्कूल की फंडिंग तो समय से पहुंच रही है ना? फोन पे पर 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। अरे सर, आप तो बुरा मान गए। चलिए मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। अरे मैं तो आपको पहले ही कह रहा था सर, देखिए। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, कल आते समय महिला उत्पीड़न पर 300 शब्द का एक निबंध 300 शब्द, 400 शब्द लिख के आएंगे सर आपके लिए, 400 शब्द का। ये खामोशी कब छूटेगी? ये चुप्पी कब टूटेगी? ये खामोशी कब छूटेगी? ये चुप्पी कब टूटेगी? ये खामोशी कब छूटेगी? ये चुप्पी कब टूटेगी? शब्दमंडन की का इतिहास तट से हर बार दोहराई जाती है द्वापर की कहानी। अब नाटक आपको दिखाता है समाज से ऊंचे दरिंदों की आवाज़ियत का शिकार हुई बेटियों की कहानी, कानून की धीमी चाल और हम आपकी नाकामी। अरे भाई रात के 10 बज गए यार, तुम्हारी छोरियां नहीं आई अभी तक। अरे भाई 10 तो बज गए हैं, बस थोड़ी देर में आती होगी। यार भाई डाल घटा। अरे लो अन्ना, जिस्म की गर्मी तो बढ़ाओ। अरे ये बंदा बहुत सही बात। लो, चढ़ेगी नहीं तो उतारोगे कैसे? ला भाई कितनी देर हो गई भाई, इतना भाई नहीं बस किया जाता है। भाई रुक
तो जा, 1 मिनट रुक जा। अरे ये देख, नाम लिया होगा, चल इससे पीछे चल। क्या चीज है यार? चाचा देख रहे हो लड़के क्या कर रहे हैं? अरे अभी अभी चंची जवानी बूटी है, करने दो मस्ती, जाने दो इन्हें जहाँ जाना है। अरे मैडम कहाँ चले इतनी रात को? अरे हमें नहीं पहचानती आपके क्या? कॉलेज के हैं वो। भाग रही है। कौन बचाएगा? किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे कहीं नहीं जाएगी आज। सजा कौन देगा? कौन देगा? तेरे कानून ने तो काली पट्टी बांध रखी है, तेरी मदद नहीं करता है वो, लेकिन आज हमने काली पट्टी नहीं बांध ली है। जाग उठा है हैवान, जाग उठा है शैतान, जाग उठा है हैवान, जाग उठा है शैतान, जाग उठा है हैवान, जाग उठा है शैतान। देश हुई फिर दिल नहला देने वाली घटना, इंसानियत हुई शर्मसार। देश की राजधानी दिल्ली में एक मासूम का हुआ नेताजी कब चले गए? अब हम मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा सबकी पसंद, निर्मा निर्मा। काली सच्चाई पर काला पर्दा डाले, मैं सब कुछ छिपाऊंगा। अरे मेरा नाम मीडिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, हर रोज शाम फालतू की डिबेट जरूर कराऊंगा, पर किसी बेटी की इज्जत ही क्यों ना लुट जाए, उसे तो हंसते हुए छुपाऊंगा। अरे मैं पूछ लूंगा किसी नेता से, मैं पूछ लूंगा किसी नेता से आप आम कैसे खाते हो। पर अगर अपराध हुआ तो गलती तुम्हारी, तुम घर के बाहर क्यों आते हो? अरे न्याय व्यवस्था चाहे कितनी भी गिर जाए, पर टीआरपी नहीं गिरनी चाहिए। टीआरपी नहीं गिरनी चाहिए। हर जगह की है ये बात, हैवानियत की थी वो रात। धधक धधक के जल रही, सिसक सिसक तड़प रही। कि निर्भया की हो ये बात, या हुआ जो आरुषि के साथ। ये किस जन्म का श्राप है, हमारे रूह की काप है। हर पहर एक रोग है, हैवानियत को भोग है। मुंह में उनके राम है और मन में एक शैतान है। तो सुन लो इस आवाज को, बदल दो इस समाज को। तो सुन लो इस आवाज को, बदल दो इस समाज को। तो सुन लो इस आवाज को, बदल दो इस समाज को। तो सुन लो इस आवाज को, बदल दो इस समाज को। ये खामोशी कब टूटेगी, ये चुप्पी कब टूटेगी। ये खामोशी कब टूटेगी, ये चुप्पी कब टूटेगी। ये खामोशी कब टूटेगी, ये चुप्पी कब टूटेगी। देखो देखो क्या हो रहा है, समाज हमारा सो रहा है। उठो जागो, आवाज लगाओ, न्याय की जोत जलाओ। कोर्ट का दृश्य। जज साहब पधार रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल, और मुजरिम अब तक आजाद घूम रहा है। अरे अरे मुजरिम
इन्हें बदनाम न कीजिए। जाने माने घर के लड़के हैं, नाम तमीज से लीजिए। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है जज साहब। भला एक सभ्य घर की लड़की रात के 11 बजे आखिर कर क्या रही थी? और आप ही बताइए, इतनी रात गए, दो बित्ते के कपड़े पहनकर बाहर निकलना, खुलेआम न्योता देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? और जरूरी नहीं कि राज्य केवल लोगों को फांसी दे। इसमें सुधार लाने के लिए हमें व्यवस्थित सुधारों की दिशा में काम करना होगा। याद रखिए, फांसी से केवल अपराधी मरता है, अपराध नहीं। माय लॉर्ड, अगर इस लड़की की कोई माँ है, ये किसी की बेटी है, तो क्या मेरे क्लाइंट की माँ नहीं है? क्या वो किसी का बेटा नहीं है? एक परिवार के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए आप 7 साल से नाचते फिर रहे हो, मीडिया को कूद को नचाते फिर रहे हो, रात दिन कैंडलें जलाते फिर रहे हो, सिर्फ एक माँ के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए। और मेरे क्लाइंट की माँ नहीं है। जज साहब, मेरे क्लाइंट तो शराब के नशे में थे, उन्हें तो होश भी नहीं था वो कर क्या रहे हैं। और वैसे भी जवानी का खून है, हो गई गलती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़की जिंदा तो है, मरी तो नहीं। और हम तो कुछ ले दे के सब कुछ खत्म करने को भी तैयार है। मुजरिम कोई भी हो, कानून की नजरों से बच नहीं पाएगा। फिलहाल अदालत बर्खास्त होती है, फैसला 31 फरवरी को सुनाया जाएगा। जज साहब इतने साल हो चुके हैं और हमें सिर्फ तारीखें ही मिल रही हैं। न्याय कब मिलेगा? न्याय 31 फरवरी ना कभी आई थी और ना ही कभी आएगी। ऑर्डर, ऑर्डर। अगली तारीख। जज साहब बना रहे हैं। बहुत हो गया वक्त, आज फैसला सुनाया जाएगा। मुजरिम कोई भी हो, उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा। माफ कीजिएगा जज साहब, आपने यहाँ तक आने में बहुत समय ले लिया। उस बेचारी को इंसाफ के देवता ने पहले ही इंसाफ के लिए बुला लिया। इस न्याय व्यवस्था में अब किसी की कोई कद्र नहीं। अब जो फैसला सुनाना है सुना लीजिए, किसी को कोई हर्ज नहीं। चली गई वो लड़की, अरे चली गई वो लड़की जहाँ उसे जाना था, अब कहाँ उसके पीछे पीछे जाइएगा? अरे जल्दी क्या है जज साहब, जल्दी क्या है? अदालत बर्खास्त कीजिए, फैसला कल सुनाइएगा। फैसला कल सुनाइएगा। ये उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अदालत, ये न्याय व्यवस्था आपके लिए तो है। अरे कौन सी अदालत, कौन सी न्याय व्यवस्था, कौन सी अदालत? वो बेचारी हर दिन घुट घुट कर तड़प तड़प कर मरती रही और आपकी ये विकलांग न्याय व्यवस्था उसे इंसाफ तक न दे पाई। जज साहब, क्या फायदा, क्या फायदा इस न्यायालय का, इस अदालत का, यहाँ बैठे हर एक शख्स का जो आपका आज का फैसला सुनने आया था? जज साहब, क्या फायदा? जज साहब, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर 20 मिनट में एक मासूम लड़की रेप का शिकार होती है? जज साहब, सही सुना आपने, हर 20 मिनट में एक मासूम लड़की। अब आप ही सोचिए, अब आप ही सोचिए कि सुनवाई के दौरान कितनी मासूम लड़कियों का रेप हो चुका होगा। जज साहब, अगर मैं गिनूं तो 2 लाख, तकरीबन 2 लाख लड़कियां। जज साहब, 2 लाख। क्या आप उन सबका फैसला सुना पाएंगे? अरे ये क्या फैसला सुनाएंगे? मेरे जैसी कुछ कहानियां तो कोर्ट रूम तक आ भी नहीं पाती। मैं तो अनजान थी, नादान थी, मासूम सी एक जान थी। अपनों के मुखौटे पे छिपे दरिंदों की ना पहचान थी। मैं रोई, चिल्लाई, पर लड़ ना पाई। घर की इज्जत के खातिर किसी से भी कुछ कह ना पाई। और मेरे साथ जो हुआ, उसको तो आपका कानून गुनाह भी नहीं मानता। क्या क्या सपने पिरोए थे मैंने अपनी शादी के। माँ कहती थी, गुड़िया रानी, बिटिया रानी, एक दिन परियों के देश से राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। पर उस राजकुंवर की फितरत में तो हैवानियत समाई थी, जिसे मैं खिलौने के सिवा कुछ समझ न आई थी। मैं ही जानती हूँ कैसे इन चूड़ियों की खनकार के पीछे अपनी चीखें छुपाई थी। जो प्रीत है सेज हिसाबों से सजी, उस प्रीत की मुझे है जरूरत नहीं। और हम तो वैश्याएं हैं जज साहब, हमें तो इस समाज ने समझा ही इस काम के लिए है।
जब हम बात कर रहे हैं, जब ये कार्यवाही चल रही है, कहीं कोई लड़की बिक रही है, कोई उसे खरीद रहा है, सजा तो उस बेचने और खरीदने वाले को मिलनी चाहिए, पर मिलती किसको है? सजा मिलती किसको है जज साहब? हमें। हम बेगुनाहों को उनके दुष्कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। कहते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, तो जहाँ हम हैं वहाँ स्वर्ग क्यों नहीं? बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं जिस्म के दाग ये। अगर खुलेगी जबान ये तो ढह जाएंगे प्रासाद ये। सुबह शाम है गुजरती इस काया गगन को रौंद कर, तो दौलत के आगे क्यों ना बूझे ये नकारते हैं कौंध कर। हजार भेष धर के आए शैतान मेरे द्वार पर, नोच खाए जिस्म को गृध्रश्वान रूप धार कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है यकीन कर, तू जिंदा है यकीन कर। जज साहब, अब वो बेचारी तो हमारे बीच नहीं रही, पर अपनी ये अनकही आवाज़ इस डायरी में हमारे लिए छोड़ गई। तब मैं आप सभी के सामने इस डायरी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। अरे कलयुग हो या सतयुग हो, इंसान मुझी पर आता है, फिर क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। देखो साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने किसका साया है, जाने किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पकड़ा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। अंधेरे में चीख रही थी कूद चलत पतों काया, सबने तस्वीरें खींची लेकिन कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। अरे नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहकी जाते हैं। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ, ये लड़के हैं, बची जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली घने अंधेरे रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं रह जाती है। अरे सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुमको शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की पीड़ा तो कुछ दिन में ही मिट जाएगी, मेरे शरीर की पीड़ा तो कुछ दिन में ही मिट जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, ये याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और सड़क पर बेसुध बहनियां बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, तो कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। छोड़ते हैं प्रश्न आपके ख्यालों में, ढूंढिए इनका हल अपने सवालों में। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होना बाकी है अब। कितने हम आजाद हैं और कितनी बुलंद हमारी आवाज है। 77 साल हो गए हमारी आजादी को, 77 साल हो गए हमारी आजादी को। अरे हम पूछते हैं आपसे, हम पूछते हैं आपसे, क्या हम असल में आजाद हैं? क्या हम असल में आजाद हैं? क्या हम असल में आजाद हैं? क्या हम असल में